गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्तनधारियों के सामान्य लक्षण तथा उनके वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्तनधारी क्या होते हैं, स्तनधारियों में कौन कौन से विशेष लक्षण पाए जाते हैं और इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं कि स्तनधारी जो होते हैं उच्च तापी तथा नियत तापी, मतलब ये है कि स्तनधारियों की जो शरीर का तापमान है वातावरणीय तापमान के साथ में बदलता नहीं है और इनका जो तापमान जो होता है वो स्थिर रहता है, चाहे वातावरण का तापमान कुछ भी हो। इस प्रकार के जंतु जिनका तापमान वातावरणीय तापमान के साथ में स्थिर रहता है उन जंतुओं को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि स्तनधारी जो है एक गर्म खून वाले जो जंतु है या वार्म ब्लडेड जंतुओं का समूह है। इनकी जो त्वचा जो होती है उसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं और इनकी जो त्वचा जो होती है वो जल रोधी, रोगाणु रोधी तथा ताप रोधी है। पूरी त्वचा के तरफ बालों की उपस्थिति स्तनधारियों का मुख्य लक्षण है। इन जंतुओं के अंदर पिलेज जो है, बालों का जो ग्रुप जो कवरिंग जो पाई जाती है, जैसे स्तनधारियों के अंदर जैसे अपने खरगोश वगैरह, पिलेज जो है इनके ऊपर उपस्थित होता है। जो बालों का कवर जो होता है वो पिलेज कहलाता है, जो कि इनको ताप रोधी बनाता है, मतलब इनके बॉडी से हीट लॉस को रोकता है। इसी प्रकार इनके अंदर जो मुख्य जो लक्षण है ईयर पिन्ना की उपस्थिति, जो कि स्तनधारियों का मुख्य लक्षण है, जिसके अंदर ईयर पिन्ना जो है बाहर की उपस्थित होता है और ये वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं या साउंड जो होती है उनको एकत्रित करके मध्य कर्ण में पहुंच जाते हैं और मध्य कर्ण से फिर ये अंतःकरण में जाकर के प्रोसेस होते हैं। इस प्रकार ईयर पिन्ना की उपस्थिति स्तनधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसी प्रकार इनकी जो त्वचा है उसके अंदर स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती है, तेल ग्रंथियां पाई जाती है और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है मेमरी ग्लैंड्स की उपस्थिति। कि मेमरी ग्लैंड्स स्वीट ग्लैंड्स का ही रूपांतरण है, तेली ग्रंथियों का रूपांतरण है, जिनमें दुग्ध का निर्माण तथा दुग्ध का स्रावन इनके द्वारा किया जाता है। स्तनधारियों में मेमरी ग्लैंड्स की उपस्थिति स्तनधारियों का होना बताती है। इनमें पाद जो होता है, जो पैर होते हैं उनके अंदर चलने, दौड़ने, तैरने, खोदने, पेड़ पर चढ़ने, डाल को पकड़ने, उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे बैट है स्तनधारी, उसके अगर पाद जो उड़ने के लिए अनुकूलित है। इसी प्रकार जो चौपाई जानवर है उनके अंदर चारों पैर जो है चलने के लिए काम आते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य है उसके अंदर अग्रपाद जो है वो विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं और इनके अंदर बाइपिडल लोकोमोशन पाई जाती है। तो इस प्रकार जो इनके जो पाद जो होते हैं वो अनेक कार्यों के प्रति अनुकूलित होते हैं। इनके अंदर पाए जाने वाला जो डायफ्राम है, जो तनुपट है, उसको बॉडी को दो भागों के अंदर डिवाइड कर देता है, वक्षीय गुहा तथा उदरीय गुहा। वक्षीय गुहा के अंदर मीडियस्टीनम तथा लंग्स पाई जाती है, कार्डियल कैविटी पाई जाती है और मीडियस्टीनम के अंदर हार्ट उपस्थित होता है और उदरी गुहा में अन्य अंग इनके अंदर उपस्थित होते हैं। इनमें जो दांत जो होते हैं वो थिकोडोंट होते हैं, यानी कि फाउंड इन द सॉकेट्स। दांत जो है बट हड्डी जो बोन होती है उसमें जो गड्ढा बना होता है उसके अंदर फिट रहते हैं और इनके दांत जो होते हैं द्विबार दंती होते हैं। होमोडोंट यानी हेटेरोडोंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत जो है पाए जाते हैं, कैनाइन्स वगैरह, मोलर्स वगैरह, प्री मोलर्स और इस टाइप के जो दांत है स्तनधारी के अंदर देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार जो प्रारंभ के अंदर जो आते हैं उसको मिल्क टीथ बोलते हैं और इनके हटने के बाद में इनमें परमानेंट टीथ आते हैं। इस प्रकार इनके अंदर जो दांत होते हैं वो डाइफाइटोट होते हैं, मतलब कि इनके जीवन में 2 बार दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत इनमें देखे जा सकते हैं। इंसिजर काटने के लिए, कैनाइन मांस को फाड़ने के लिए, प्रीमोलर्स चबाने में पीसने के लिए तथा मोलर्स चबाने में पीसने दोनों का कार्य करते हैं। इस प्रकार इनके दांत अलग 4 प्रकार के दांतों की उपस्थिति के कारण इनको हेटेरोडोट कहा जाता है। इसी प्रकार इनके आहनाल व मूत्रजनन वाहिनियों में अलग अलग, यानी कि आहनाल अलग छिद्र से खुलती है और मूत्रजनन वाहिनियां भी अलग से खुलती है। इनमें जो श्वसन है वो वायु श्वसन पाया जाता है और इनमें जो फेफड़े जो होते हैं श्वसन के लिए अनुकूलित होते हैं। इनमें जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर
आवाज को प्रोड्यूस करने के लिए एक लेरिंग्स पाए जाते हैं, जिसमें वोकल कोड्स पाए जाते हैं, और वोकल कोड्स आवाज की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। इनके नेत्र जो होते हैं उनके ऊपर आईलिड्स पाई जाती है, और ये इनकी जो आईलिड्स जो होती है, आईलिड्स जिन्हें पलके बोलते हैं, ये गतिशील होती है, और कभी कभी इनमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी उपस्थित होती है। जो जली जो स्तनधारी है उनके अंदर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन उपस्थित है, जैसे अपने जो मछली है व्हेल, ब्लू व्हेल, उसके अंदर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन उपस्थित, जो कि जलीय जंतुओं का मुख्य लक्षण है। इनका जो हृदय जो होता है वो पूर्णतः 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, और इसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, यानी कि जो शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर है वो अलग अलग हार्ट के अलग अलग जो भाग है उनके अंदर आता है, और पल्मोनरी जो सिस्टम है उसके द्वारा लंग्स में जाता है, वहां से शुद्ध होने के बाद में तुरंत हृदय के अंदर आता है। इस प्रकार इनका हार्ट जो है, उस हार्ट के अंदर जो है क्या बोलते हैं उसको, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र इनके अंदर पाए जाते हैं। इसमें लेफ्ट एरोटिक आर्क पाई जाती है। इनकी जो रुधिर जो कणिकाएं जो होती हैं उसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, क्योंकि केंद्रक अनुपस्थित होने के कारण ही ये इनके अंदर अधिक हीमोग्लोबिन जो है वो की उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से ये श्वसन में सहायक होता है, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा का इसमें रोल होता है। अधिक मात्रा की उपस्थिति इन आरबीसी के अंदर देखी जाती है। जब इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है तो इनकी जो आकार जो होता है आरबीसी का वो कॉनकेव होता है, और ये सर्कुलर टाइप की आरबीसी इनके अंदर पाई जाती है। कॉर्पस कैलोसम इनके मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक तंत्रिका कोशिकाओं की बनी या तंत्रिका रज्जु की बनी एक अनुप्रस्थ पट्टी होती है, जो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को आपस में जोड़ती है, और ये केवल स्तनधारियों के अंदर ही पाई जाती है। कॉर्पस कैलोसम स्तनधारियों के मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण संरचना है, जो दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इनमें 4 ऑप्टिक लोब्स पाई जाती है, अतः इन्हीं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। पोन्स वेरोलाई और सेरिबेलम दोनों को पास में तंत्रिकाओं से एक अनुपस्थित पट्टी होती है। फोनिक्स लंबी रज्जुओं का एक समूह होता है। इनमें जो क्रेनियल नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स मतलब कि कपाल जो तंत्रिकाएं हैं उनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। इनमें जो ग्रीवा जो है सर्वाइकल वर्टिब्री, इनकी संख्या जो 7 होती है और फिक्स होती है, चाहे वो ऊंट हो चाहे वो जिराफ हो, सबके अंदर जो चाहे वो मेमल का कोई भी सदस्य मनुष्य हो, तो इनकी जो वर्टिब्रल जो कॉलम की जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उनकी संख्या फिक्स होती है, वो 7 होती है। और इनमें प्रीमेक्सिला मेक्सिला पेलेटाइन हड्डियों से मिलकर के बोनी प्लेट बनती है, जो कि यानी जो तालू जो होता है, जो पेलेट जो होता है वो सॉफ्ट तालू और हार्ड तालू के अंदर डिफरेंशिएट होता है। और ये है मुख गुहा और नेजल चेंबर और ओरल चेंबर, इन दोनों को अलग अलग करता है, यानी कि जो ओरल चेंबर है उसकी जो छत का निर्माण है वो तालू के द्वारा किया जाता है। इसमें कोरोइड अल्प विकसित होती है और उसकी हड्डी होती है, और जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी होती है, और विकसित प्रकार की किडनी इनके अंदर पाई जाती है। इनमें जो यूरिथ्रा है वो जेनाइटल ऑर्गन के साथ मिलकर के पेनिस वगैरह इस टाइप की जो संरचना बनाती है। इसमें टेस्टिस जो उदर में स्थित हो सकते हैं, या टेस्टिस उदर से बाहर भी हो सकते हैं। इनके अंडा से छोटे होते हैं, और अंडों को रिसेप्ट करने के लिए फनल शेप्ड फेलोपियन जो अंडवाहिनी होती है, जो कि उसका जो समीपस्थ भाग होता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर डिफरेंशिएट रहता है, और इसी नलिका के द्वारा यूट्रस तथा विजाना का निर्माण किया जाता है। इसमें प्रोटोथीरिया के जो जंतु, इसमें क्लोइका खुलती है, और घनी मार्supial के 2 डिम्बाइनिक योनिमार्ग होते हैं। यूरिथ्रा में गर्भाशय कुछ संस्थक पूर्ण रूप से संयुक्त होते हैं, और ये पूर्ण रूप से संयुक्त योनिमार्ग में खुलते हैं। इनमें निषेचन हमेशा आंतरिक होता है, और जो परिवर्तन होता है मादा के गर्भाशय के अंदर होता है। प्लेसेंटा के द्वारा जो मादा के गर्भाशय से भ्रूण जुड़ा होता है, और ये प्लेसेंटा ही मादा के से न्यूट्रिशन और ब्लड वगैरह लेकर के और एम्ब्रियो को पहुंचाता है। स्तनधारी को 3 उपवर्गों में काटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। 3 सब क्लासेस है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। और
प्रोटोथीरिया में एक ऑर्डर है मोनोट्रिमेटा और मेटाथीरिया के अंदर है मार्सुपीडिया। ये जो डायग्राम है जो क्लास मेमेलिया है उसके वर्गीकरण को व्यक्त करता है, जिसमें थीरिया जो है उसको दो भाग में, मेटाथीरिया जिसमें मार्सुपियल्स आते हैं और प्रोटोथीरिया इसमें मोनोट्रिम्स आते हैं, और यूथीरिया के अंदर ट्यूबुलोडेंटा, एप्रोसीडा यानी कि 16 जो ऑर्डर्स हैं उसके अंदर इसको आगे वर्गीकृत किया गया है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मेमल्स है इसके अंदर जो ऑर्डर्स हैं वो फिलोडीडा और कार्निवोरा, पेरिसोडेक्टाइला, आर्किडेक्टाइला, सिटेशिया, साइरेनिया, प्रोबोसीडा, इस टाइप के बहुत सारे 16 जो ऑर्डर्स हैं वो उसके अंदर इसको बांटा गया है।